हे गाइस, वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, ये चैप्टर 12 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मार्केट। द कंसेप्ट ऑफ मार्केट रेफर्स टू द ऑल सच सिस्टम और अरेंजमेंट दैट ब्रिंग्स बायर एंड सेलर्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर टू सेटल सेल्स एंड परचेज गुड। ठीक है, कोई भी चीज़, एक मार्केट एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पे एक बायर्स और एक सेलर्स दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ सेल्स करते हैं, कुछ परचेज करते हैं। ठीक है, ठीक है, इट डज नॉट रेफर टू अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मार्केट को, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को हम मार्केट नहीं कह रहे, होल मार्केट जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को सामान बेचते और खरीदते हैं। ठीक है, द फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कितने फॉर्म्स है मार्केट के? देर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो पहला फॉर्म कौन सा आज हम पढ़ेंगे? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है? मोनोपोली, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड फोर्थ वन इज ओलिगोपोली। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं पहले हम परफेक्ट कंपटीशन से। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब पता चल गया, नाम से ही पता चल रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन मतलब जिसमें एकदम परफेक्ट कंपटीशन होगा, सबके साथ कंपटीशन होगा। अब देखो, इट इज रेफर टू द मार्केट इन विच आर मेनी firms सेलिंग सर्टेन होमोजीनियस प्रोडक्ट। व्हाट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट? अभी मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगी। देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या बेच रहे हैं? फ्रूट स्ट्रीट है, ये फ्रूट स्ट्रीट है, यहाँ स्ट्रीट में फ्रूट्स बेच रहे हैं। लेकिन तुम देख रहे हो सबके पास सेम प्रोडक्ट्स है। इसके पास भी देखो, ये ग्रीन ग्रीन सा कुछ है, ये मैंगो मान लो, ये एप्पल मान लो, फिर इसके पास भी सेम प्रोडक्ट है और इसके पास भी सेम प्रोडक्ट है। ये क्या हुआ? इसे क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। मतलब अगर कोई भी एक बायर आएगा तो वो क्या, मतलब वो किससे लेगा? अब देखो, जैसे कोई बायर यहाँ पे आया तो अब वो सोचेगा यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ। ठीक है, क्योंकि तीनों पे तो सेम रेट है, सेम प्राइस है, तीनों में परफेक्ट कंपटीशन है, तो फिर बायर किसी से भी ले सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द कम्युनिटी। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? ये एक तरह का मार्केट जिसमें बहुत सारे बायर्स हैं। अभी देखा हमने कि एक ही जैसा प्रोडक्ट सारे सारे बेच रहे होते हैं और वही प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द एंड इट्स प्राइस डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, देखो, होमोजीनियस प्रोडक्ट किसे कहते हैं? देखो, होमोजीनियस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें जैसे जैसे आटा ले लो, हमने आटा ले लिया तो होमोजीनियस के वो एक जैसे प्रोडक्ट है। अगर हम आटा इस दुकान पे देख रहे हैं तो उस दुकान पे भी हमें आटा मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस दुकान पे अगर आटा बेच रहे हैं तो उस पर भी आटा बेच रहा होगा, इस पर सब्जी बेच रहे हैं उस पर भी सब्जी बेच रहा होगा, और प्राइस क्या होती है? सेम होती है, सबकी प्राइस क्या होती है? सेम होती है। तो इससे क्या होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसके शेप, साइज, कलर किसी चीज़ में भी डिफरेंस नहीं होता, वैसा प्रोडक्ट हर दूसरा बंदा बेच रहा होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। और उसका प्राइस जो है वो कौन डिटरमाइन करता है? फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अभी बताया था फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे टमाटर के प्राइस जो थे वो बढ़ गए थे, वो किस वजह से हुए थे? फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मतलब अगर उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो उसका डिमांड बढ़ जाता है और उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है। मतलब अगर देखो, जैसे उसकी सप्लाई कम होगी और मार्केट में वो सामान थोड़ा सा है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम जो सेलर्स होते हैं ना, मार्केट के हिसाब से वो प्राइस उसका बढ़ा देंगे, और एक बढ़ाएगा तो सारे बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर देखो, जो सस्ता बेचेगा सब वो सस्ते से ले लेंगे, लेकिन इसी वजह से जो सबका प्राइस होता है ना, सब एक साथ अपना प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, एन इंडिविजुअल बायर और सेलर हैज़ नो कंट्रोल ओवर प्राइस। ठीक है, एक इंडिविजुअल बायर और सेलर होता है, उसका कोई भी कंट्रोल प्राइस पे नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कुछ फीचर्स है परफेक्ट कंपटीशन के, मैंने आप लोगों के लिए डिटेल में बनाए, ये नोट्स बनाए मैंने, आप इसको एज अ नोट्स ले सकते हैं, इसलिए मैंने इसे बहुत डिटेल में लिखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट फीचर? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स
लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स द कमोडिटी, बताया तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो लार्ज नंबर बायर्स है तो इस वजह से डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल बायर इज स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द मार्केट ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। तो एक बंदे की डिमांड से इतना मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट होता है ये। नो मैटर डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल बायर इंक्रीज और डिक्रीज, मार्केट रिमेन अनअफेक्टेड। जैसे आटा लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, लोगों ने चावल खाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उससे प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आटे का प्राइस तब भी कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल का डिमांड बढ़ता है या कम होता है, उसका प्राइस हम मार्केट जो है हमेशा अनअफेक्टेड रहता है। लाइकवाइज मैटर और सप्लाई ऑफ द इंडिविजुअल फिल्म इंक्रीज, मार्केट सप्लाई रिमेन अनअफेक्टेड, ठीक है। तो उसके बाद अब आता है होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन का एक मेन फीचर है वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट। अगर तुम परफेक्ट कंपटीशन में ये लिख देते हो ना तो आपको मतलब जितने नंबर का ना ये नंबर ज़रूर मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कॉम्बिनेशन ईच फ्रेम सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। हर फ्रेम मतलब वही होता है जो दुकानदार जो होता है, हर इंसान एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहा होता है, ठीक है। A product is said to be homogeneous when each unit is sold is identical in shape। बताया था ना कि एक आइडेंटिकल क्या होते हैं, एक जैसा मतलब उसका शेप एक जैसा है, साइज एक जैसा है, कलर एक जैसा है, वेट एक जैसा, सो दैट द बायर डज नॉट फाइंड एनी डिफरेंस इन द प्रोडक्ट सो एज सोल्ड बाय द डिफरेंट फ्रेम्स इन द मार्केट, ठीक है। तो वो इन सब का साइज, कलर, वेट सब सेम है, तो जो बायर्स है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा हम किससे ले, क्योंकि कोई डिफरेंस है ही नहीं तो वो किसी से भी ले लेते हैं। तो फिर जैसे अगर एक दुकान से ही सब ले लेंगे तो बाकियों को ऑब्वियसली कंपटीशन पड़ रहा है ना, तो इसलिए वजह से इसको परफेक्ट कंपटीशन करते हैं। देयर इज अ सिचुएशन ऑफ 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसका क्या है, 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब कि हम अगर देखो इस दुकान के आटे को लेकर देखो सेम कंपनी भी तो होनी चाहिए ना। अब देखो इस दुकान का आटा लिया और दूसरी दुकान का आटा को मिक्स का पता लग रहा है कौन किस का आटा है, मतलब तुम प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते कि नहीं इसका प्रोडक्ट डिफरेंट है उसका प्रोडक्ट डिफरेंट, तुम नहीं फाइंड कर सकते। इसलिए इसको कहते हैं इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और फीचर्स हैं। परफेक्ट नॉलेज, बायर परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए मार्केट के साथ। तो देखो बायर्स एंड सेलर आर फुली अवेयर ऑफ price in the market and they are also aware the fact that the homogeneous product is sold in the market accordingly, ठीक है। हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए इंसान को। देखो जैसे हम जाते हैं मार्केट में गए, ठीक है, ये दुकानदार ने हमें महंगे में सामान बेचा, देखिए जिसके पास कुछ सामान थे तो ये जो दुकानदार था इसने हमें महंगे में बेचा। अगर हमें नॉलेज नहीं होगा कि सब जगह तो वो सामान 20 रुपए का मिल रहा है, इधर इधर इधर, ठीक है, तो अगर ये हमें वही सामान 40 रुपए में दे रहा है जहाँ पे हमें 30 हर जगह 30 का मिल रहा है और ये हमें 40 रुपए का दे रहा है, तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग ऑब्वियसली ये 40 वाला जाएंगे नहीं, कहेंगे नहीं यहाँ पे तो 30 का मिल रहा था, हम आपको 40 क्यों दें सेम प्रोडक्ट के लिए, जबकि प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम क्यों दें आपको 40 रुपए का सामान? तो लोग क्या होगा, ही और शी विल लूज द बायर्स एंड और जो इनके बायर्स है शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे शॉप के लिए, ठीक है। और अगर वही होता है कि अगर ये इंसान अगर अपना मतलब जैसे अगर कोई जो सेलर है वो 30 के नहीं 20 का दे रहा है तो वो क्या करता है, ठीक है, उसने कम प्राइस में किया, उससे भी कोई मार्केट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट लॉस किसका हो रहा है? इसका लॉस हो रहा है क्योंकि ये अपना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है ना, तो इस वजह से लोग जनरली कम नहीं करते हैं क्योंकि जब तक उनको प्रॉफिट नहीं होता है तो, ठीक है। ये समझ आया ना कि अगर कोई मतलब परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि हर जगह 30 मिल रहा है तो वहाँ अगर तुम 40 पे जाओगे तो तुम अपना जो बायर्स है वो लूज कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। देखो इस मार्केट में एकदम फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट का, तुम आराम से न्यू फ्रेम इज फ्री टू एंटर और एग्जिट द मार्केट, तुम आराम से मार्केट में एंट्री भी कर सकते हो एग्जिट भी कर सकते हो। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, देयर इज अ नो एग्रीमेंट बिटवीन टू फ्रेम्स रिगार्डिंग क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट टू बी चेंज, ठीक है। देखो जो इनका ना इंडिपेंडेंट वो है
प्राइस डिसीजन मेकिंग, अपने डिसीजन खुद लेते हैं। कोई भी किसी भी दो फिल्म के अंदर वो एग्रीमेंट नहीं साइन होता है कि नहीं तुम्हें इसी के मतलब इसी के हिसाब से व्हाट कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है और कितना क्या प्राइस रखना है, ये सब इनके बीच में ये नहीं होता है। तुम बढ़ाओ तुम अपने, देखो वो बढ़ाएंगे, अगर वो प्राइस बढ़ाते हैं ना इस मार्केट में, देखो एक मार्केट का प्राइस डिसाइड होता है कि अगर ये एप्पल बिक रहा है, ठीक है, ये एप्पल बिक रहा है तो इस एप्पल का प्राइस 50 होगा। तुम अगर इसको कम करते हो 40 करते हो तो तुम अपना लॉस करवाओगे, ठीक है, क्या होगा, बायर्स को खुद का लॉस होगा। और तुम यही प्राइस को 60 कर दोगे तो कोई तुमसे ही नहीं खरीदेगा कि नहीं वहां पे तो हमें 50 का मिल रहा था हम 60 क्यों ले, ठीक है, तो दोनों में नुकसान है। तो एक मार्केट प्राइस दे देता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम बढ़ाते हो तो तुम बायर्स लूज करोगे और अगर तुम कम करते हो तो तुम अपना खुद का लॉस करोगे, ठीक है। तो इस वजह से जनरली इसमें प्राइस कम नहीं करते और बढ़ाते नहीं है, इस वजह से एक ही प्राइस सबके पास रहता है, समझ गए। No extra transport cost. Factor of production are perfectly mobile. They will be move industry where they get higher price according to uniform factor price range, ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तुमसे नहीं लिया जाता है कि हम मतलब ट्रैवल करके लाए हैं, इस वजह से जो प्राइस होता है उसी पे आपको मिलता है, ठीक है। देखो थैंक यू। देखो जैसे इसमें परफेक्ट कंपटीशन का मैंने एक पिक्चर डाली है आप लोगों के लिए। देखो इसमें क्या हो रहा है कि देखो इतने सारे, देखो यहाँ मार्केट, यहाँ देखो उसी के साथ में एक और बैठे हुए हैं, ये देखो कितने लोग हैं, सब परफेक्ट कंपटीशन, सब एक जैसा प्राइस लेके सब बैठे हुए हैं, ठीक है। लोग डिसाइड करके कि यहाँ लें कि यहाँ लें, जहाँ पे भी उनको मतलब वही सेम प्राइस में ही प्रोडक्ट जहाँ अच्छा मिलता है वो ले लेते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।